अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन एंड सेटिस्फाइड। तो आज स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 9.2.2 थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स। थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स में हम लोगों ने प्रीवियसली जो है इस आर्टिकल को डिस्कस किया था 9.2 को, इफेक्ट्स ऑफ हीट, उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हीट इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो किस तरह पार्टिकल्स एक दूसरे के जो है वो बिल्कुल साथ जुड़े होते हैं और हीट करने पे वो फर्दर अपार्ट थोड़े थोड़े फासले पे हो जाते हैं, उसको हम लोग थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। अगेन वो कूल्ड जब होते हैं, कूल्ड आउट होने के बाद जब कूल्ड अप हो जाते हैं तो हमारे पास अगेन वही जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हीट। किस में हम लोग डिस्कस करेंगे? ऑफ लिक्विड्स में और गैसेस में। कि लिक्विड्स में डिस्कस करेंगे और गैसेस में डिस्कस करेंगे। लिक्विड में कैसे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो था ये एक फ्लास्क थी, कि एक सुराही थी, उसको हम लोगों ने एक बर्नर के ऊपर रख दिया जी, एक स्टैंड के ऊपर रख के नीचे बर्नर जो है वो ऑन कर दिया है। जब हम बर्नर ऑन करते हैं हमें पता है कि पानी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता राइज होगा। ऑब्वियसली एकदम पानी का टेम्परेचर राइज नहीं होता कि 1 मिनट पहले जो था वो पानी किसी और टेम्परेचर पे था और 1 मिनट के बाद वो फ़ौरन जो है वो उबलना शुरू हो गया जी, 100+ हो गया, वेपोरेट हो गया। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि लिक्विड्स का भी टेम्परेचर आहिस्ता 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 राइज होता है। तो जब हम बर्नर को ऑन करेंगे और पानी का टेम्परेचर या लिक्विड का टेम्परेचर, हम लोग इसको जो है वो कलरफुल वाटर से फिल कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता राइज होगा। राइज होने के बाद हमें नजर आएगा कि ये पानी पहले यहाँ तक था और राइज होने के बाद यहाँ तक आ गया। जिस तरह हमें पता है कि पानी हमारा बॉयल हो जाता है, ठीक है, वो जो हम लोग केतली में या पतीली में जो पानी गर्म करते हैं वो उसके ढक्कन को भी आकर टच करना शुरू कर देता है, वो इतना बॉयल होता है, उबलता है। चाय भी हम लोग घरों में देखते हैं कि चाय उबल जाती है, दूध बॉयल करते वक्त दूध उबल जाता है, इवन कि वो बर्तन से भी बाहर गिर जाता है। तो इस तरह साबित हुआ कि थर्मल एक्सपेंशन जो है वो किस में होती है? लिक्विड्स में होती है। तो जब ये पानी जो है वो कलरफुल पानी यहाँ तक हमारे पास आ जाएगा तो ये एक हमने क्या किया, सुराही, इसके अंदर एक कॉर्क के जरिए एक ट्यूब लगा दी। कॉर्क हमारे पास एक ढक्कन टाइप होती है, वो लकड़ी का भी हो सकता है या फिर प्लास्टिक का भी हो सकता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वो एक ट्यूब सी लगा देते हैं और उसमें स्पेस बनी होती है कि ट्यूब लगाने के लिए। तो ये हमारे पास पानी जो है वो इतना राइज हो जाएगा, ये सारे का सारा कलरफुल हो जाएगा। तो ये बुक पे जो हैं थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस, कि गैसेस में किस तरह जो वो थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हुआ करती है। हमें पता है कि ये हमारे पास ऑब्वियसली फ्लास्क है, फ्लास्क को हमने कॉर्क से बंद किया और एक ट्यूब जो है वो टेस्ट ट्यूब हमने गुजारी है और ये एक बीकर रखा हुआ है। बीकर में हमारा वाटर फिल हुआ और ये जो ट्यूब है वो यहाँ से यहाँ पे आ रही है। जब हम इसको हीट करना शुरू कर देते हैं, ऑब्वियसली अब इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, इसमें गैस है, खाली है, ये कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो ये गैस है। गैस क्या होगी, जब यहाँ से हीट अप होती हुई यहाँ जाएगी और ये बीकर में जो पाइप लगा है यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इस तरह बबल्स बनेंगे और जो कि इंडिकेट करता है कि ये थर्मल एक्सपेंशन है किसकी, गैसेस की। कि जब हम गैसेस को भी हीट अप करते हैं, ऑब्वियसली इसके मॉलिक्यूल्स भी आपस में जो है वो कोलाइड करते हैं, टकराते हैं जोर जोर से, बल्कि गैसेस के मॉलिक्यूल तो ज़्यादा जो है वो रफ्तार के साथ एक दूसरे के साथ कोलिजन्स करते हैं। तो जो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारे के सारे जब यहाँ आएंगे हमारे पास, ऑब्वियसली हीट करने से गैस जो है इस वाले पानी में बबल्स क्रिएट होंगे। और जब हम लोग इसको ऑफ कर देंगे, बर्नर को ऑफ कर देंगे, बिल्कुल भी रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये बबल्स भी जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो वो हमारे पास क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्शन आ गया। सिमिलरली लिक्विड्स के अंदर जब हम लोग क्या करेंगे, इस बर्नर को ऑफ कर देंगे, ये हमने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद हमें नजर आया कि जो पानी था वो हमारा अगेन जो है वो वापस उसी हालत में आ गया। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी हम लोगों ने देख लिया और थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस भी लिक्विड्स के अंदर भी डिस्कस कर लिया और गैसेस के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये 9.2.2 आर्टिकल थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स, नीचे उसने जो एक्टिविटी की है वो एक्टिविटी ये है हमारे पास, विद डायग्राम मैंने आप लोगों को सारी की सारी एक्सप्लेन कर दी है। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस हैं। तो गैसेस उसके बाद भी आर्टिकल के नीचे ये हमें एक्टिविटी 9.4 दे रखी है। लाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड्स गैसेस आल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, लेट अस परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये फॉलोइंग एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं।
उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 128 जो है, दिस एक्टिविटी वुड मेक लर्न देयर दैट एयर इन अ फ्लास्क एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड लीव्स द फ्लास्क प्रोड्यूसिंग बबल्स इन वाटर. On cooling, the air inside the flask contracts. As a result, the is created in the flask which pulls the water level the glass. कि हमारे पास जब गैसेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पानी में बबल्स बनना बंद हो गए और पानी अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया, ओरिजिनल वाली प्लेस पे आ गया बीकर के अंदर. बीकर ये एक गिलास की तरह का हमारे पास छोटे साइज का एक बर्तन सा होता है जिसको हम लेबॉर्ट्री में केमिकल्स को मापने के लिए भी यूज़ किया जाता है. इसको बीकर बोला जाता है. ये एक लेबॉर्ट्री का टूल हुआ करता है जब हम लोग कोई भी इसमें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं. उम्मीद है स्टूडेंट ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लिक्विड्स में कैसे होती है और गैसेस में कैसे होती है. अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेक्चर के मतलब तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं. इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको उसका आंसर दे के सेटिस्फाइड कर सकूँ. अल्लाह हाफिज़.